किसानों की किसान आंदोलन का भविष्य क्या होगा, इस पर सस्पेंस बढ़ रहा है। कल संयुक्त किसान मोर्चा की बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें शामिल होने जा रहे नेताओं में मतभेद पहले से ही खुलकर सामने आ चुके हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर धरने पर अड़े रहने का संकेत दिया। उन्होंने नया नारा ही दे डाला है। ये नारा है एमएसपी अभी नहीं तो कभी नहीं। 4 दिसंबर को होने वाली बैठक में अगर राकेश टिकैत इसी रुख पर अड़े रहे तो फिर किसानों के आंदोलनकारी गुटों की बैठक भी इससे प्रभावित हो सकती है, क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान संगठन कह चुके हैं कि अगर एमएसपी पर कमेटी बन जाए तो फिर धरना खत्म हो सकता है। कल खत्म होगी रात या एमएसपी पर नई हुंकार। 1 साल में आंदोलन का खेत तैयार हुआ है। एमएसपी अभी नहीं तो कभी नहीं, गांव के लोग इस नारे को समझ गए। बॉर्डर खाली करेंगे किसान या फूंकेंगे नई जान। जनवरी के बाद में हमें कोई सरकार से बुलावा नहीं। जो 5 मांग जो नाम बताए गए थे कि 5 नाम मांगे रहे कहीं नहीं मांगे जा रहे। किसे कहा वो बता दो। चुनाव के दबाव में सब बात मनवा लेंगे टिकैत। 26 जनवरी के हिंसक प्रदर्शन के बाद भी सबको लगा था कि आंदोलन खत्म हो गया है, लेकिन टिकैत के आंसुओं ने आंदोलन को दोबारा जिंदा कर दिया। और अब जब कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, तब भी कई लोगों को लग रहा है कि आंदोलन खत्म होने वाला है। 4 दिसंबर को सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठन आंदोलन के भविष्य पर फैसला करेंगे, लेकिन राकेश टिकैत तब तक इस आंदोलन को खत्म करने के मूड में नहीं है जब तक किसानों की सारी बातें मान नहीं ली जाती। 1 साल में आंदोलन का खेत तैयार हुआ है। ये पहली फसल तो वैसे ही है, वो आवे भी नहीं भी आती। अब उसमें खाद पानी गिर के आंदोलन का प्लेटफॉर्म तैयार हुआ। आंदोलन तो ये मान लो कि आंदोलन तो अब शुरू हुआ। एमएसपी अब नहीं तो कभी नहीं। हरियाणा के मुकदमे है 55,000। हरियाणा के किसानों को छोड़कर कोई नहीं जानेगा, और पूरे देश में है ये मुकदमे। भारत सरकार इनको वापसी लेगी, एमएसपी पे गारंटी कानून बताएगी। उसका लाभ हानि सरकार को बताना पड़ेगा कि एमएसपी देने से किसान को नफा या नुकसान है। अगर एमएसपी देने से किसान को नुकसान है तो नुकसान बताओ। सिंघू बॉर्डर पर होने वाली बैठक से पहले राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को लाठी चलाना सिखाया। ये तस्वीर भी अपने आप में बहुत कुछ कहानी कहती है। राकेश टिकैत के साथ उनके भाई और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत भी मजबूती से टिके हुए हैं। मुकदमे है, ये वापसी हो जा। 150 के करीब ट्रैक्टर वहाँ बंद है, वे इज्जत के साथ में। ये नहीं कोई हम भीख नहीं मांग रहे, भीख नहीं मांग रहे। अगर एक भी ट्रैक्टर हमारा वहाँ से रहे तो बहुत किसान की बहुत तोहिन की बात है। 1 साल के अंदर हमें ये महसूस हुआ किसान का क्या सम्मान है। हम पहले जो कुछ सोचा कर थे उसके विपरीत है। बातचीत तो हो जा, फैसले भी हो जा, किसी में आंदोलन भी लंबा चल जा, पर हमारा मेन मकसद तो यूँ है अब किसान का कितना सम्मान है इनके मन में। एक तरफ से किसान जोर लगा रहे हैं और दूसरी तरफ से विपक्षी दल। राहुल गांधी ने उन्हीं मुद्दों को लेकर ट्वीट कर दिया जिस पर किसान अभी भी आग बबूला हैं। राकेश टिकैत आंदोलन को जिंदा रखने पर पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन आखिरी फैसला सिंघू बॉर्डर पर होगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों ने नरमी दिखा दी तो राकेश टिकैत क्या करेंगे। एबीपी गंगा के लिए गाजीपुर बॉर्डर से शक्ति सिंह की रिपोर्ट। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार किसानों की कुछ